देख सकते हैं आप, सैकड़ों दीप यहाँ प्रज्वलित किए गए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। मनीष गुप्ता जी हन जी को आज याद किया गया है। सैकड़ों की तादाद में व्यापारियों ने यह कार्य किया है और लगातार बेलथरा रोड में उनके लिए शोक सभाएं और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है। इतने प्रिय थे ये दोनों युवक नगर वासियों में। जिस तरह से 4 जनवरी को घटना घटित हुई भोर में सड़क हादसे में इन 2 युवाओं की असमय जो है मौत के बाद सभी लोग मर्माहत हैं और सभी ने नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो यहाँ बीबीडी स्मार्ट बाजार पे यह कार्यक्रम रखा गया था। क्योंकि जिस तरह से मुझे जानकारी है, यह उनके किराएदार थे, यानी उनके परिवार से थे। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं भावना नारायण जी, और उनकी वह एक महिला है, तो इस दुख की घड़ी में वो अच्छे से इस बात को बयां कर पाएंगी। जी नमस्कार, मैं भावना ना, क्योंकि आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे नगर के दो युवा भाई मनीष गुप्ता जी और जी अचानक से हमें छोड़कर चले गए। तो इसका हम सभी पूरे नगरवासियों को बेहद दुख है, क्योंकि यह एक बेहद दर्दनाक घटना थी। तो आज हम सभी लोग मनीष गुप्ता जी और धन जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब परिवार एकत्रित हुए हैं। क्योंकि वो हमारे एक किराएदारी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना भी है। और हम चाहते हैं कि इस मौके पे इस दिवंगत आत्मा जो हमारे युवा भाई हैं, उनको एक सकारात्मक सोच और विचार के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी हों खुश रहें और उनकी यात्रा आसानी से वो तय कर सके। इसके लिए मैं ईश्वर से हम सभी नगरवासी उनके साथ सभी लोग साथ में मिलकर उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया है कि आपके परिवार से और पूरा जो है नगर के लिए शोक सभाएं कर रहा है, मर्माहत है। सैकड़ों की तादाद में व्यापारियों ने श्रद्धा सुमन किया है और यहाँ जो दीप प्रज्वलित किया है, इसे लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, बीते दिनों जो 4 तारीख को घटना घटी भोर के वक्त में कार दुर्घटना हुई थी, जिसमें 4 नवयुवक सवार थे और 2 उसमें से आज हम सबके बीच में नहीं है। 2 मेरे युवा भाई नहीं है, धन जी और मनीष गुप्ता जी। ये 2 जो मेरे युवा भाई चले गए आज हमें छोड़कर। असल में वो हमारे किराएदारी परिवार का हिस्सा थे। उनके पिता के ज़माने से हम सब लोग साथ में थे। बड़ा दुख है ये जानकर, बड़ा ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का एक कोई सदस्य जो है हमें छोड़कर चला गया है। गहरी संवेदना हमारी है उन परिवारों के प्रति, क्योंकि देखिए उनके परिवार वाले जो उनके माता पिता हैं या उनके परिवारजन हैं, उनकी पीड़ा का एहसास तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, परंतु हाँ हमारी जो संवेदनाएं हैं, जो इंसान के रूप में एक संवेदना होती है, वो हम सभी की संवेदना उनके साथ में है। पूरे नगरवासियों की संवेदना उनके साथ में है। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर 2 मिनट का मौन और एक श्रद्धांजलि सभा दीप प्रज्वलित करके रखी थी, जिसमें सारे व्यापारी भाइयों ने हमारे इस बाजार के आए, अन्य भी दूसरी जगहों से लोग आए, उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और 2 मिनट का हम लोगों ने मौन रखा। बस यही चाहेंगे कि भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि अब चूंकि वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी आत्मा की शांति है, तो उन पुण्य आत्माओं की शांति है, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि जहाँ भी हो सकुशल अच्छे से रहें, मंगल कामना रहेगी हमारी। साथ ही इसमें 2 घायल, जो हमारे युवा भाई 2 घायल हुए थे, एक राजन जायसवाल जी व दूसरे शिवम चौधरी जी, उनकी जल्द स्वास्थ्य कामना है, तो हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच में लौटे। यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। से बताया जा रहा है कि दोनों युवा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे, मिलनसार स्वभाव के थे, और इनकी कमी तो हमेशा जो है महसूस की जाएगी, आपने भी बताया है। तो होनी तो होती रहती है, इसको जो रोका भी नहीं जा सकता। ईश्वर की एक जो है ये चलने की जो है प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी आप युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात कही कि होनी को हम नहीं टाल सकते। इंसानों के बस में तो होनी को टालना है ही नहीं, परंतु जरूरी कुछ अपने जीवन के प्रति हम जागरूक रहते हुए कुछ जरूरी सावधानियां जरूर ले सकते हैं।
अगर हम होनी की बात करें तो किस्मत की बात है। किस्मत को पे हम सब कुछ छोड़कर अपना कर्म तो नहीं छोड़ सकते, कर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं आज आपके माध्यम से मैं समस्त युवा भाइयों को अपील करना चाहूंगा कि जब भी जैसे शीतलहरी या ठंड का मौसम हो तो गाड़ी जो है रात या भोर में चलाने से बचे। मैं यही अपील करूंगा उनसे कि रात के वक्त में या भोर की ड्राइविंग से वो बिल्कुल बचें। किन्हीं कारणों से अगर उनको लगता है कि रात की ड्राइविंग करनी पड़ रही है तो ऐसी सूरत में अगर उन्हें किसी प्रकार की झपकी आए या हल्की सी नींद भी एहसास भी हो तो गाड़ी तुरंत किसी ढाबे के किनारे लगाकर वो भरपूर नींद ले। ऐसा होता है कि हम लोग एक दो नींद या झपकी की और इंतजार में रहते हैं कि चलो अभी तो हल्की सी झपकी आई है। ऐसा बिल्कुल ना करें। एक दो और झपकी आने का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। साथ में गहरी नींद पकड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तत्काल गाड़ी को किसी ढाबे के किनारे लगाकर हम लोगों को भरपूर नींद लेनी चाहिए। देखिए, कुछ घंटे या एक आध दिन की देरी या एक आध दिन की बर्बादी हमें अपनों से सदा के लिए दूर कर दे। उससे अच्छा है कि हम कुछ घंटे तक वहाँ रुक जाएं या एक दिन रुक जाएं और स्टे कर लें। हम जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है हमारे साथ। बस यही कहेंगे, अपील करेंगे हम युवाओं से कि रात में और भोर में, ठंड के मौसम में या शीतलहरी में गाड़ी चलाने से, ड्राइविंग करने से बचें। जो घायलों की बात की है, आपने उनके घर वालों से बात की होगी या उनके संबंध में लोग जो नहीं जानते हैं कि उनकी क्या परिस्थिति है इस समय, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे पाए तो दे दीजिए। इसी बाजार के वो लोग व्यापारी थे और बड़े अच्छे और मिलनसार स्वभाव के लड़के थे दोनों। जी जी बिल्कुल, कम उम्र के थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी, अनमैरिड थे वो लोग और हमेशा रूबरू होते थे हमसे। हमेशा भैया कह के प्रणाम कहना, नमस्ते, सम्मान, सभी को सम्मान देते वो दोनों। दोनों जितने भी पूजा पाठ में हमेशा भाग लेते थे, हमेशा आते थे। कभी रामायण पाठ होता था तो वो आकर बैठते थे। मतलब बड़े अच्छे और मिलनसार स्वभाव के थे दोनों, जिनके इसीलिए ऐसा लग रहा है कि हम सबके बीच का कोई चला गया है। वो हमेशा साथ में रहा करते थे। घायल है, उनकी क्या स्थिति है इसमें? एक अभी रेफर हैं, वो भी थोड़ा सा, उनका भी हालत थोड़ा क्रिटिकल है। जो राजन जायसवाल जी, उनका इलाज चल रहा है। शिवम चौधरी जी माता रानी की कृपा से अभी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, परंतु वो भी घायल हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यहाँ पीबीडी स्मार्ट बाजार के मालिक प्रवीण नारायण गुप्ता जी को, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी जी भावना नारायण जी मौजूद हैं। इनको जो है सभी नगरवासी जो अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इस तरह से दो लोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दो लोग जो घायल हैं उनके लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और सबके बीच में उपस्थित हो। बात मीडिया के लिए सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे बात मीडिया के साथ।